वेलकम स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक डिस्कस किया था इम्पीडेंस का, तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि व्हेन 10 वोल्ट्स आर अप्लाइड टू एन एसी सर्किट, द करंट फ्लोइंग इन इट इज 100 मिली एम्पियर, फाइंड इट्स इम्पीडेंस। ठीक है, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एसी करंट है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि हम जानते हैं कि ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, यानी कि उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती है। तो ये हमारे पास एसी करंट होता है। और जो हमारे पास सर्किट है उसमें हमारे पास एसी करंट है, और ये बताया गया है कि उसके अंदर 10 वोल्ट्स जो है वो अप्लाई किए गए हैं, और जो हमारे पास करंट है उसमें फ्लो कर रहा है 100 मिली एम्पेयर का। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमें वैल्यूज बताई गई हैं वोल्टेज और करंट की, ये हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज बताई गई हैं, यानी कि VRMS और IRMS की वैल्यूज बताई गई हैं। अब हम देखते हैं कि इन वैल्यूज से मुराद क्या है। कि जब हम देखें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है। फॉर एग्जांपल उसे मैं कह देती हूँ I0। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की, जो कि पीक को शो कर रही है। इस तरह से रूट मीन स्क्वायर हमारे पास वो करंट होता है जो पीक वैल्यू ऑफ करंट को जब हम 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आती है। ये ऐसी वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो कि पावर प्रोड्यूस करेगी उतनी जितनी कि एक डीसी करंट, यानी कि ऐसा करंट जो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो उसी के इक्विवेलेंट पावर जो करंट प्रोड्यूस कर पाए उसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। तो स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर करंट होता है ये ऐसी वैल्यू होती है करंट की जो कि उतनी ही पावर प्रोड्यूस कर पाए जितना कि हमारे पास एक डीसी करंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास वोल्टेज की भी जो वैल्यू है वो भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की, और जो करंट है उसकी भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो हमें कहा क्या गया है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है इनकी वैल्यूज के थ्रू, हमने फाइंड करना है इम्पीडेंस, यानी कि इस सर्किट में जितनी रेजिस्टेंस है हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या मौजूद है, ताकि हमें पता चले कि जो हमारे पास क्वांटिटीज मौजूद हैं उनकी मदद से हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है वोल्टेज की, जो कि है 10 वोल्ट्स। उसके बाद हमें गिवन है करंट की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, जो कि है हमारे पास 100 मिली एम्पेयर। दैट मीन्स कि वो इक्वल हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पेयर के। और उसके बाद हमने फाइंड करने हैं इम्पीडेंस, यानी कि उसे मैं डिनोट कर देती हूँ जी से, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इस तरह करते हैं कि सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। तो हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ के मुताबिक जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट के, यानी कि हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो इक्वल हो जाएगी VRMS डिवाइडेड बाय IRMS के। ठीक है, तो इनके जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 100 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पेयर। तो इसे जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आती है इम्पीडेंस की वो आती है मेरे पास 100 ओम्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एक सर्किट में इम्पीडेंस को सॉल्व किया है।